नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। खबर अमेठी जनपद से है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजेश मसाला के खिलाफ जमीन के मामले को लेकर एक्स पर दिए गए बयान पर आज उद्योगपति राजेश मसाला ने पलटवार किया है। राजेश मसाला ने कांग्रेस पार्टी को ही खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि स्वयं कांग्रेस पार्टी के लोग आएं और ज़मीन की पैमाइश कराएं। अगर मैं गलत हूं तो मैं स्वयं फैक्ट्री गिरवा दूंगा। वहीं राजेश मसाला ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जिस संजय गांधी अस्पताल को बनाने के पहले अमेठी क्षेत्र के गरीब निराश्रित लोगों का मुफ्त में इलाज को लेकर शपथ पत्र में कहा है, उसको आकर दिखाएं। कितने लोगों का इलाज इन लोगों ने निःशुल्क किया है। वहीं ज़मीन को लेकर राजेश मसाला ने कहा कि जिस ज़मीन को लेकर दलित महिला आरोप लगा रही है वह गलत है। हमने भी प्रशासन से अपील की है, जांच अपने स्तर से करवा लें और अगर गलत हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वैसे भी जिस ज़मीन को लेकर आरोप लग रहा है वह ज़मीन बैनामे की है, जिसको लेकर तहसील प्रशासन व राजस्व टीम द्वारा महिला की तहरीर पर पूर्व में भी जांच की जा चुकी है, लेकिन महिला के द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बयानबाजी ही करना है। कल एक दलित महिला के जमीन मामले में कांग्रेस ने ट्वीट किया था, आप क्या कहना है इस पर? उनका ट्वीट देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत दुख भी हुआ। इस आश्चर्य और दुख का कारण यह है कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं। हमने मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार उपक्रम को खड़ा किया है। जो पीड़िता बताती है अपने आप को, इन्हीं कांग्रेसी जो कुटिल लोग हैं, इनके चंगुल में उसको फंसी हुई है और उसे मेरे से धन वसूली को लेकर के ये लोग नगर प्रलाप कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कई बार विभागीय जांच हुई और भिन्न भिन्न विभागों भिन्न भिन्न पोर्टलों से जांच हुई, जिसमें मैं निर्दोष पाया गया। मेरे पूरे प्रतिष्ठान में 1 इंच भी भूमि किसी दलित की नहीं है। उसके 3 बैनामेदार हैं, 2 क्षत्रिय हैं जो राजपूत हैं और 1 मुस्लिम है जो सवर्ण जात के हैं। और इस चीज का प्रमाणिकता भिन्न भिन्न जो जांचें हुई हैं उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। और मैं कांग्रेस के उन रणनीतिकारों को ये चुनौती देना चाहता हूं, उनके नेतृत्व को चुनौती देना चाहता हूं कि आप आइए, मेरे से वार्ता कर लीजिए और आप अपने और मेरे में अंतर जान लीजिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मेरे खून में और मेरे संस्कार में किसी गरीब की हाय लेना नहीं है। पहले तो ये अपना जवाब दें, जो इन्होंने 32 साल तक अमेठी में राज करने के बाद भी आज तक इंसाफ नहीं किया। इन्होंने 2016 में फैजाबाद की एक अदालत में एक शपथ पत्र दिया है, उसके 4 नंबर पेज पर साफ साफ इनके शपथ पत्र पर अंकित है कि मैं गरीबी रेखा के नीचे और गरीब लोगों का फ्री इलाज और मुफ्त दवाई करूंगा। मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये जवाब दें कि अंत्योदय कार्ड और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले जो धारक हैं, इन्होंने कितने लोगों का इलाज फ्री किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये खाली नाटक करते हैं, जो लिख के देते हैं उस पर उसका अनुसरण भी नहीं करते। उसका जीता जागता उदाहरण इनका 100 रुपया का पर्चा और बेड चार्ज के नाम पे 600 से 3000 रुपया लिया जाता है। वह चाहे अंत्योदय कार्ड धारक हो और चाहे गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड धारक हो। मैं आपके माध्यम से इनको चुनौती देता हूं कि आए और उस जमीन की पैमाइश स्वयं रह करके वहां सरकारी विभाग और अपना लीगल एडवाइजर लगा के करा लें। अगर 1 इंच भी जमीन वहां किसी दलित की पाई गई तो मैं स्वतः डिमोलिश करूंगा और प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि मुझे वो गिरफ्तार करके जेल भेज दे। ये किस अस्पताल का मामला है जो इलाज की बात आप कर रहे हैं? ये मैं संजय गांधी अस्पताल की बात कर रहा हूं, जिसको इन्होंने फ्री में जमीन लिया है सरकार से 72 रुपए में लमसम 32 एकड़ जमीन लिया है। और इन्होंने अपने शपथ पत्र में लिख के दिया है अदालत में कि मैं गरीबी रेखा के नीचे और गरीबों का इलाज फ्री करूंगा। मैं उसी अस्पताल की बात कर रहा हूं। मैंने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप सही सिद्ध हुआ तो 2016 से आज तक जितने गरीब अंत्योदय कार्ड धारक
और गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले लोगों का इलाज इनके यहाँ हुआ, इनके यहाँ कंप्यूटर सब मौजूद है, उनकी रिकवरी हो और मैं ब्याज सहित ये अस्पताल उनको वापस करे, नहीं तो ये अपराध है। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच हो और इनके द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, इन कांग्रेसियों के लीगल एडवाइजर के मध्य और सरकारी विभाग द्वारा जांच करा ली जाए। मैं पूरे जोश में और पूरे होश में बोल रहा हूं, और वैसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे हाय लेना नहीं सिखाया गया है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।